jungle. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरें। आज भी हम खड़े हैं तिलक नगर के अदानी इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर, जहां पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने लाइट बढ़ोतरी और मीटर की मनमानी को चलते काटने के चलते यहां पर एक मोर्चा निकाला, हल्ला बोल मोर्चा निकाला। उसी को लेकर हम एक बात करेंगे, किस आधार पर किस तरह से लोगों की मनमानी, चाहे कॉन्ट्रैक्टर को लेके यहाँ पर जो लाइट बिल है बहुत ज़्यादा आने का जो मसला है, लाइट बिल है, घरों में घुसकर ज़बरदस्ती फाइन मारने का मसले को लेकर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ के जो आमदार हैं उन्होंने अदानी के ऑफिस के ऊपर हल्ला बोल एक मोर्चा लिखा है। उसी की बात करेंगे। हमारे साथ एक समाज सेवक हैं। सर, क्या मसला था कि मैं लाल मोहम्मद शेख, वार्ड क्रमांक 137 से। हमारे यहाँ पे लाइट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि अडानी के कई लोग, गुंडे लोग रात बिरात कभी भी आते हैं और लाइट काट देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी है। इस रिलायंस और बीएसएस के टेमों पे वक्त पे बिजली की बिल तकरीबन 200, 400, 500 के लमसम में आती थी। आज आप एक लाइट और एक पंखा, एक ट्यूबलाइट जलाएंगे तो तकरीबन 2,500 से 2,000, 3,000 रुपया बिल आती है। तो हमारी अडानी से ये मांग है कि लाइट बिल कम से कम किया जाए, और जो चोरों को भेजते हैं उनके ऊपर ना आईडी कार्ड रहता है, ना ड्रेस रहता है, ना कुछ रहता है, वो अपनी मनमानी आते हैं और लाइट बिल काट देते हैं। यही मनमानी को चलते यहाँ पर आज मोर्चा समाजवादी पार्टी का मेरे सामने देख सकते हैं, वहाँ पर पूरे गेट को जाम कर दिया गया है। वहाँ पर रिलायंस के भी अधिकारी कुछ लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी को चलते यहाँ पर पूरा हल्ला, कम से कम 1,500 से 2,000 की जनता में यहाँ पर मोर्चा निकला हुआ है। देश प्रदेश के लिए देखते रहिए खबरें आज भी। हम लोग नहीं जाएंगे सबको बिठाता हूँ, एक आदमी बात सुनो, इसका हल निकालो। नहीं, इनको सबको बोला जा रहा, खाली बैठने के लिए बोल के थक गए। आसिम भाई, आज आपका फैसला इन लोग सुनना चाहिए, नहीं तो हम लोग ये बांध तोड़ देंगे। अरे यार मत करो, आज इंतजार तोड़ देंगे। जरा 2 मिनट रुको, बात करने दो, बात होगी। सब बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। को दूर करेंगे। इसके लिए गरीब लोग आए हैं,
इसी के लिए कि उनका 2 महीना होता नहीं कि मीटर निकाल के लेके चले जाता है, नोटिस नहीं देते उनको ताकि अप्लाई नहीं करता है, तो वो गरीब आदमी किसके पास जाके बोलेंगे। लाइट बिल भी हाँ, और लाइट बिल भी इतना बड़ा चढ़ा के आता है कि वो, हाँ अभी हमारा नया मीटर लगा रहे लोग, वो को बोलते 3 पे ऐसा मीटर है जो चार्जेस करेंगे तो ही होगा वो मीटर चालू होगा, और वो कभी भी अचानक अगर बंद हो गया तो लोग गरीब आदमी रात को रात कहाँ से भरने जाएंगे। और उसका बोला तो चार्जेस कुछ भी माफ़ है, हमको लेटर भी दिया गया सोसाइटी को कि चार्जेस माफ़ है, मगर अभी फिलहाल उसका भी चार्जेस बोलते लगेगा, वो बिल में ऐड करके आएगा। तो इतने गरीब आदमी लोग कहाँ से, मजदूर लोग कहाँ से करेंगे पूरा। यहाँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कमा के खाते, घर खाता काम करते बेचारे गरीब लोग हैं। हाँ, कोई हाउस कीपिंग का काम करता है, किधर किधर लोग काम करके मतलब 2 पैसा जमाते हैं, और ऊपर से लोग ये लाइट बिल के लिए मालूम है, यकीन नहीं करेंगे आप, इतना कर्जा रख के लोग जेवर गिरवी मार के अपना पेट काट के लोग है ना लाइट बिल भरते, फिर भी अडानी 1 रुपया भी माफ नहीं करता, उल्टा और बढ़ा के बेचता है। अभी लॉकडाउन में तो अभी भी है ना 1000 के ऊपर ही लाइट बिल आता है, किसी का भी ऐसा 200-300 रुपया बिल नहीं आया होगा, कोई भी ऐसा बता दे। हाँ, कम से कम इन लोगों का 5000 10,000 बिल, हाँ 1000 के ऊपर ही आया है। तो गरीब आदमी जिनका पंखा लाइट है उनका भी हाँ 2000 उनके घर में बेवा है, कोई कमाने वाला नहीं है, कोई कमाने वाला भी नहीं है, मालूम है, कोई गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है। कि माफ कर देंगे आधा बिल, किसी का माफ नहीं किया। मोर्चा लेके अभी इसी मुद्दे पे आया कि हमारा बिल कम करना चाहिए, हम गरीबों को है ना फ्री में, मतलब ऐसा कम से कम 300-400 रुपये बिल आना चाहिए, इतना तो मेंटेन करना ही चाहिए अडानी को, क्योंकि अभी इतना लॉकडाउन के इतना अभी आम आदमी ने किया ना दिल्ली में, हाँ फ्री में लोगों को मदद इतना करके दिया, तो हमारे इधर भी होना चाहिए था सर। हाँ, केजरीवाल ने इतना किया, तो हमारा अबू आसिम भाई से भी यही रिक्वेस्ट है कि अबू आसिम भाई अगर हमारे को यहाँ तक लाए हैं, जरूर वो कुछ मसला हल करेंगे हमारा, और हमारे को उनके ऊपर पूरा भरोसा है। हाँ, उनके पास आईडी नहीं रहता। मेरा नाम लक्ष्मी पिल्ले है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, माड़ा कॉलोनी से हूँ। मेरा ये कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिक में जो लड़के लोग को रखते हैं बिना नोटिस का, ना बिना आईडी का, डायरेक्ट आके लाइट काट देते हैं, क्या वजह है ऐसा। हाँ, मुझे इसके ऊपर मुद्दा उठाना है। ये क्या पता, आप बोलते नहीं कुछ नहीं, 3 महीना होने के बाद ही लाइट काटा जाता है, यहाँ 1 महीना नहीं होता लाइट काट के चले जाते, और ना उनके पास आईडी रहता, कुछ नहीं। कहाँ से अदानी से आए, अदानी से आए तो प्रूफ मांगता ना, आईडी तो मांगता अदानी के यहाँ से आए तो। हाँ, यूनिफॉर्म नहीं, कुछ नहीं, और टाइम टेबल नहीं, कभी भी आकर लाइट काटने का। मेरा कहने का मतलब है 9 से 3 के अंदर आए तो हम माना जाएगा, ऑफिस से आए अदानी वाले हैं, ये ऐसा थोड़ी होता है ना। आईडी नहीं, कुछ नहीं, कहाँ से भी कौन सा भी टाइमिंग में लाइट काटना, नो नोटिस तो देते ही नहीं, डायरेक्ट आके लाइट काटते। हमने अडानी को लेटर भी अदानी को कितना बार लेटर दिए हमने, और लाइट बिल इतना आता है, जिसके घर में एसी फ्रिज है उसका भी 1200 आता है, जिस घर में कुछ भी नहीं, एक लाइट पंखा चलता है उनका भी 1200 आता है। लाइट भी बहुत हो रहा है। क्या मांग करेंगे इधर? हम मांग करते हैं कि हम देखो 400 के ऊपर से लाइट बिल आना नहीं चाहिए, की लाइट भी हो रही है, उनके ऊपर भी जरा देखिए। हर घर में चोरी का लाइट है, पैसेज में से लाइट और अडानी वाले भी कमीशन खाते हैं सर, अडानी वाले भी आते हैं, वो कमीशन खा के चले जाते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। बोल रही हूँ, दिया जा रहा है उसके मेरा एग्जाम चालू था 10वीं का, मेरा नाम नशरा खान है और मैं बैगनवाड़ी से हूँ। मेरा 10वीं का एग्जाम चालू था, तब मेरे घर की मीटर की लाइट काट के लेके गए थे। अब मैं पढ़ाई कैसे करती, जब घर लाइट काट के लेके चले गए थे तो मैं पढ़ाई कैसे करती, लाइट पंखा कुछ भी नहीं था, तो मैं पढ़ाई कैसे कर पाती थी। घर की लाइट काट के लेके गए, और मेरी मम्मी ने इतनी रिक्वेस्ट करे वो लोग के सामने, वो लोग ने एक नहीं सुने, मेरी मम्मी की रिक्वेस्ट भी नहीं सुने, वो लोग लाइट काट के चले गए। कम से कम 1-2, जब तक मेरा 10वीं का एग्जाम चालू था जब तक वो लोग को रुक जाना चाहिए, बट वो लोग जब भी नहीं रुके, लाइट काट के लेके चले गए। मैं जब स्कूल से आई, मेरे को पढ़ाई करने का था, तो घर में लाइट उट कुछ भी नहीं थी, पंखा लाइट उट कुछ भी नहीं थी, तो मैं उस टाइम पे पढ़ाई नहीं कर पाई। मेरा नाम उषा गुप्ता है। मैं ये चाहती हूँ कि लॉकडाउन में बोले थे कि लाइट बिल माफ़ कर दिया जाए, लेकिन लाइट बिल तो माफ़ नहीं किया, ऊपर से ना लाइट बिल बढ़ा दिया गया है, और हम लोग को लाइट बिल भरने के लिए इतना प्रॉब्लम हो गया, हम लोग दूसरे से मांग के लाइट बिल भरने, तो बोले लाइट काट के चले जाएंगे। मीटर निकालने की बात कर रहे हैं, हम लोग ने कितना परेशान होना पड़ा लाइट लगाने के लिए जब हुआ। और मैं छेड़ा नगर की बात करना चाहती हूँ। छेड़ा नगर में ब्लू पतरे तक लाइट आ गया, उसके आगे का लाइट नहीं आ रहा है। ऐसा नगर में कहाँ की बात करें, कौन सा एरिया? छेड़ा नगर JMB नगर, शंकरा कॉलोनी के बाजू, शंकरा कॉलोनी के पीछे है, तो वहाँ पे ब्लू पतरे तक आ गया है लाइट, और आगे नहीं लाइट आ रहा है। इसी की वजह से क्या वजह से नहीं आ रहा है? क्या 2 नजरिया से देखा जा रहा है क्या? उधर लाइट लगना चाहिए मीटर में।